स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्लास 7 का लेसन थर्ड एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी किया था। अब हम अपने थर्ड वीडियो में क्लास 7 का लेसन थर्ड एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने अपने सेकंड वीडियो में लोधी डेंसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे। लोधी डेंसिटी इट मीन्स रियल फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी सिकंदर लोधी। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। He founded the city of Agra and made it its capital. सिकंदर लोधी जो लोधी डेंसिटी से रिलेटेड था, उसने आगरा सिटी का फॉर्मेशन किया था। आगरा सिटी को बाद में लोधी डेंसिटी की कैपिटल भी बनाया था। द लोधीज बिल्ट टॉम्स इन गार्डन्स। टॉम्स इट मीन्स पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे बेटा, ऊपर टॉम बने हुए हैं। ये जो देखो, ये है टॉम्स। उसने टॉम्स बनवाए थे, गार्डन्स बनवाए थे और मुगल्स लेटर अडॉप्टेड बाय द स्टाइल, और बाद में मुगल्स ने भी इसकी स्टाइल को अडॉप्ट किया था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम सबसे पहले रियल फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद है सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद आ जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी है सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद रूलर किया था इब्राहिम लोधी ने। Afghan chief and the Rajput rulers want to assert their independence of the one of the most powerful Afghan chief, Daulat Khan Lodi, who was the governor of Punjab. इब्राहिम लोधी के टाइम में पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन कि दिल्ली, हमने इतनी सारे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। दिल्ली सल्तनत की हमने स्लेव डेंसिटी के बारे में स्टडी की है। स्लेव डेंसिटी के बाद में खिलजी डेंसिटी, खिलजी डेंसिटी के बाद में हमने तुगलक डेंसिटी के बारे में स्टडी किया। तुगलक डेंसिटी के बाद में हमने सैयद डेंसिटी, और सैयद डेंसिटी के बाद में हमने लोधी डेंसिटी के बारे में स्टडी किया। अब हम ये जो पूरी डेंसिटीज़ थी, इनमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, ये रूल किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इट मीन्स द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में। द दिल्ली सल्तनत वॉज हेडेड बाय द सुल्तान हु वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द एम्पायर। दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड था वो सुल्तान था। इट मीन्स सुल्तान के पास ही पूरी तरह से पावर थी। हमने बलबन के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि बलबन ने मोनार्किल सिस्टम को स्टार्ट किया था। मोनार्किल सिस्टम का मतलब होता है वन पर्सन रूल। इट मीन्स सुल्तान के पास ही सारी पावर का होना। तो इट मीन्स दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के पास पूरी तरह से पावर थी। फिर है ही वॉज द कमांडर इन चीफ एंड द चीफ जस्टिस। ही किसके लिए आया है यहाँ पे? ही सुल्तान के लिए आया। इट मीन्स सुल्तान वॉज द कमांडर इन चीफ इन द चीफ जस्टिस। सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे डिसीजन लेता था, उसे ही कमांडर इन चीफ माना जाता था मिलिट्री से रिलेटेड। और चीफ जस्टिस इट मीन्स जो भी सारे डिसीजन होते थे जस्टिस से रिलेटेड वो सुल्तान करता था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर नेक्स्ट हमारा है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग ऑफिसर्स थे। सबसे फर्स्ट ऑफिसर है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कलेक्शन वर हैंडल्ड बाय द वजीर। जो भी इनकम एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्चा होता था, रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उससे रिलेटेड जो ऑफिसर होता था वो होता था वजीर। देयर रिक्वायरमेंट एंड द कंप्लेंट्स ऑफ द आर्मी वर टेकन केयर द आरिज़े मुमालिक। और आर्मी से रिलेटेड जो कमांडर होता था वो होता था आरिज़े मुमालिक। जो भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले रूलर था, रूलर के बाद में वजीर था। वजीर इनकम और एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड था। जो मिलिट्री कैंपेन से रिलेटेड था उसे हम आरिज़े मुमालिक कहते हैं। और चीफ सद्र वॉज द हेड ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड जो मैटर होते थे वो सद्र बढ़ाता था। इट मीन्स रिलीजन से रिलेटेड जो मैटर होते थे वो सद्र ऑफिसर के पास जाते थे। सद्र ऑफिसर, चीफ सद्र, रिलीजन से रिलेटेड मैटर हैंडल करता था। फिर काजी जस्टिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था। फिर है सम पीपल वर गिवन बोथ मिलिट्री एंड द सिविलियन पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर कॉल्ड नोबल्स। कुछ पीपल्स के पास मिलिट्री और सिविलियन पोस्ट दोनों ही होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें हम कहते थे नोबल्स। ये नोबल्स थे खान्स, मलिक और अमीर। इनके पास 10,000 और 100 के करीबन हॉर्सेस होते थे।
कुछ जो सिविलियंस, कुछ पीपल्स होते थे जिनके पास मिलिट्री पोस्ट भी होती थी और सिविलियन पोस्ट भी होती थी। सिविलियन पोस्ट इट मीन नॉर्मल पोस्ट भी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उन्हें नोबल्स कहते थे। जो नोबल्स हैं, एग्जाम्पल ऑफ नोबल्स, खान्स, मलिक्स और अमीर्स, इनके पास 10,000, 1000 और 100 के करीबन हॉर्सेज होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिवीज़न ऑफ एम्पायर। डिवीज़न एम्पायर में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है द दिल्ली सल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास एंड द प्रोविंस। दिल्ली सल्तनत डिवाइड थी सूबास में और प्रोविंस में। प्रोविंस इट मीन्स है स्टेट्स में डिवाइड थी। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इन द सिख। दिल्ली सल्तनत में हर जो स्टेट था वो सिख में डिवाइड था। सिख इट मीन्स जैसे हमारा ये होता है कि स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में सूबास और प्रोविंस होते थे, इट मीन स्टेट होते थे, और स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे, इट मीन सिख में डिवाइड थे। फिर है हमारा विच वर फर्दर डिवाइडेड, और सिख भी डिवाइडेड थे, परगनाज में डिवाइडेड थे, और परगना डिवाइडेड थे विलेजेस में। इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोविंस, इसमें स्टेट, सेकंड नंबर पे आ जाता है सिख, इसमें डिस्ट्रिक्ट, थर्ड नंबर पे आ जाता है टाउन, इट मीन्स परगना, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है विलेजेस। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट द हेड ऑफ द सूबा। जो प्रोविंस से हेड थे, इट मीन्स जो स्टेट के हेड होते थे, सूबास के हेड होते थे, उन्हें मुक्ति कहा जाता था। वाइल डेट ऑफ ए सिख वॉज कॉल्ड ए सिकदार, और सिख के ऑफिसर होते थे, इट मीन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो ऑफिसर होते थे उन्हें सिकदार कहा जाता था। द परगनास वॉज हेडेड बाय द आमिल, और परगनास के हेड को कहा जाता था आमिल कहा जाता था। द विलेज हेडमैन, और विलेज के हेडमैन को कहा जाता था मुकदम, और अकाउंट ए पटवारी। और दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते थे, उन्हें पटवारी कहा जाता था, और लैंड ऑनर्स को कहा जाता था खुद। ये सारे जो ऑफिसर्स हैं, ये सारे ऑफिसर इट मीन्स जैसे सिकदार है, परगनास के हेड होते थे, मुफ्ती होते थे, जो भी वजीर होते थे, ये जो सारे ऑफिसर्स होते थे ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जाता है द इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी एंड द अदर दिल्ली सुल्तान्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज ए गवर्नर ऑफ टेरिटरीज। टेरिटरीज इट मीन्स जो एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं, उन्हें टेरिटरीज कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, सुल्तान थे, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट कर रखे थे एज ए गवर्नर के फॉर्म में। इट मीन्स अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने मिलिट्री कमांडर अपॉइंट कर रखे थे। उन मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर कहा जाता था। दीज मिलिट्री कमांडर, जिन मिलिट्री कमांडर को टेरिटरीज में अपॉइंट किया जाता था, जिन्हें गवर्नर कहा जाता था, उन गवर्नर्स को कहा जाता था इक्तादार। और द हेड द लैंड एंड दे कंट्रोल वर कॉल्ड इक्तास। और जो इक्तादार्स होते थे, जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, उनके पास लैंड होती थी, इट मीन्स बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, उन ज़मीनों, उन लैंड्स को कहा जाता था इक्तास। द इक्तादार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट इट मीन्स जो बड़ी बड़ी जागीर होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, जो इक्तादार उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और जब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दिस बिकेम देयर सैलरी। जो इक्तादार रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बड़े बड़े इक्तास से कलेक्ट करते थे, स्टेट से कलेक्ट करते थे, इट मीन्स बड़े बड़े रीजन से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और रेवेन्यू कलेक्ट करने के प्रोसीजर के बदले में उन्हें सैलरी दी जाती थी। इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं इक्ता सिस्टम। इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं इक्ता सिस्टम। एक बार वापस स्टडी करा देती हूँ। इक्ता सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे जो दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट कर रखे थे अपने टेरिटरीज में एज ए गवर्नर। इन मिलिट्री कमांडर्स को कहा जाता था इक्तादार, और इनके पास जो लैंड होती थी उसे कहा जाता था इक्तास। इस तरीके से जो इक्तादार्स होते थे अपनी लैंड पे से, मतलब जो इन्हें ज़मीन दे रखी होती थी, वहाँ से रेवेन्यू गेन करते थे। रेवेन्यू गेन करने के बदले में इन्हें सैलरी दी जाती थी, इट मीन्स पेमेंट दिया जाता था। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? इक्ता सिस्टम कहा जाता है। इट मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के एक्सचेंज में जो मिलिट्री कमांडर, गवर्नर्स, इक्तादार को जो सैलरी दी जाती थी, उसे ही कहा जाता है इक्ता सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड लेसन हिस्ट्री से रिलेटेड, क्लास 7 का SST हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन थर्ड यहीं कंप्लीट हुआ है। ये लास्ट वीडियो था और थर्ड वीडियो था लेसन थर्ड का, क्लास 7 SST हिस्ट्री से रिलेटेड।